शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं शंकर माजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मुंबई से। दोस्तों, मैं पहले एपिसोड में कैंसर के ऊपर बोला था। आज भी एक नया एपिसोड लेकर आया जो भी कैंसर का है। इसका नाम है ऑस्टियोसार्कोमा। ये ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है ना, ये बोन कैंसर होता है। मेनली बच्चे लोग को अंदर में ज़्यादा देखा जाते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा एक टाइप का जो बोन कैंसर है, जो पहले स्टेज में ही हम लोग पकड़ लूंगा तो इसको रिकवर हो सकते हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा चारों टाइप का होता है। जैसे हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा, ये बच्चे लोग को 80% दिखा जाता है, जो बहुत एग्रेसिव होता है। जो कैंसर में सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस है, तो ऑस्टियोसार्कोमा में जो होता है क्या ना, हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा। उसके बाद आता है लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा। लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा में क्या होता है ना, आपको 10% देखा जाएगा। ये भी अग्रेसिव होता है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारा कुछ होता है। इसके बाद आता है एक जो इंट्रोओसियस ऑस्टियोसार्कोमा। इंट्रोओसियस ऑस्टियोसार्कोमा ये लो ग्रेड से भी नीचे होता है। इसको परसेंटेज 5% होता है। और सबसे लास्ट होता है सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। तो ऑस्टियोसार्कोमा चारों टाइप का हो गया। अभी ये जो होता है, इसको सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स क्या होता है ना, ये बोन्स का दर्द होता है। फास्ट होता है क्या ना, ये बोन्स का दर्द होता है। बोन्स जो होता है, हड्डी की दर्द होता है, वो हड्डी चारों बाजू में फूक जाते हैं व सूजन होते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, स्वेलिंग होता है। और आपका जो हड्डी में होगा वो लिमिटेड हो जाएगा चलने के लिए, क्यों ना आप उठ नहीं पाएंगे, स्टीफ हो जाते हैं। इसके बाद तो वेट प्लेस हो जाता है और फैटिक, मतलब आपको पूरा अलस लगता है। मतलब क्या होता है, आपको मोटापन भी आ जाता है और आपको कुछ काम करने के लिए मन नहीं करते। तो ऑस्टियोसार्कोमा ये मेडिकल टर्म्स हो गया। अभी आते हैं हम लोग का क्या ना, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, व जो होता है आपको राशि का व आपका गण का व आपका जातक के ऊपर निर्भर करता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर देखिए, ये जो जितने टाइप का कैंसर हो व जितने सारा डिजीज हो, सबके लिए जो वो रिकवरी बोल पाएगा नहीं होता है। लेकिन जातक के ऊपर विचार करके व बात चार्ट के ऊपर विचार करके हम लोग देखा क्या, जो तीनों चीज का हम ध्यान दिया। फर्स्ट क्या होता है ना, आपका जो सैटर्न होता है वो एफ्लिक्टेड होता है, मतलब कुपित हो जाता है। एफ्लिक्टेड सैटर्न, एफ्लिक्टेड सैटर्न मतलब शनिदेव। शनिदेव जो एफ्लिक्टेड होता है, क्यों ना सैटर्न ही हड्डी का बोलता है कि जो जितना हड्डी है, जितना क्रॉनिक डिजीज है, सबका कारक ही होता है सैटर्न। तो सैटर्न जब एफ्लिक्टेड होते हैं तो आपका ये डिजीज व ऑस्टियोसार्कोमा व कैंसर होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, व बोन कैंसर होने। इसके बाद आता है क्या ना, वीक मार्स। मार्स मतलब मंगल जब दुर्बल होते हैं, मार्स का एनर्जी का गॉड होता है। मार्स एनर्जी डाइवर्शन, उसको उसी का प्रदाह, इसके गॉड व मार्स जो वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो आपका एनर्जी कम हो जाता है, तो आपका कैंसर व ऑस्टियोसार्कोमा होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक क्या होता है ना, केतुस इन्फ्लुएंस। केतु केतु क्या करते हैं आपको सबको मालूम है ना, जो डिजीज सबसे हाइड होता है ना, जो डिजीज को हम लोग कभी सोचता नहीं है, ऐसे कुछ डिजीज का कारक होता है कौन ना, केतु। केतु की वजह से भी हमारा ऑस्टियोसार्कोमा होने का चांसेस होता है। अभी हम लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखूंगा क्या ना, शनि और मार्स मतलब शनि और मंगल जब एक साथ में जुड़ जाएगा, शनि मंगल एक साथ में जब कंजंक्शन करते हैं, क्या होता है, दोनों ही फायर का है और दोनों ही क्या करते हैं, क्रॉनिक का ज्यादा पेन व ज्यादा ऑस्टियोसार्कोमा को बढ़ाने के लिए कारक हो जाता है। मतलब शनि और मंगल, शनि मंगल कभी भी एक साथ में जुड़ेगा तो आपका शनि 6th हाउस में बैठेगा, तो भी आपका ये डिजीज का ज्यादा होता है। इसके बाद क्या होता है ना, केतु और सैटर्न। केतु और सैटर्न में कंजंक्शन होता है। शनि वही सेम है हार्ट बीट के लिए, और केतु क्या होता है ना, अनहिडन व जो डिजीज हम कभी नहीं सोचा, ऐसे कुछ डिजीज को पकड़ के लेके आते हैं कौन ना, केतु। आपका इसी में जब केतु और सैटर्न एक साथ एक ही जगह पे बैठ जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद होता है राहु और मार्स कंजंक्शन करते हैं। राहु और मार्स, राहु एंड मार्स, मंगल के साथ राहु, राहु मार्स इंडिकेट क्या करते हैं ना, पोटेंशियल फॉर एग्रेसिव। मतलब ये जो एग्रेसिव है, जो डिजीज है, वो एग्रेसिव हो जाता है। और उसको क्या होता है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, क्यों ना राहु मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और कैंसर के ऊपर ही ज्यादा देखते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। इसके बाद आता है जुपिटर और सैटर्न का ऑपोजिशन। जुपिटर मतलब बृहस्पति और शनिदेव का ऑपोजिशन होता है।
ये अपोज करते हैं, क्यों ना ये दोनों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जब दोनों को अलग अपोजिट साइड में आपको दृष्टिपात करते हैं, आपका जातक आपका बाचक का दृष्टिपात करते हैं, तो आपका ये ऑस्टियोसार्कोमा होने का चांसेस ज्यादा होता है। अभी हाउस कौन है ना, सैटर्न बैठेगा 6th हाउस में, क्यों ना 6th 8th एंड 12th हाउस होता है आपका बीमारी का हाउस, लेकिन इसमें 6th 8th 12th और फर्स्ट हाउस भी ऐड है। तो 6th हाउस में कौन बैठेगा ना, सैटर्न। मार्स बैठेगा 8th हाउस में, केतु बैठेगा 12वें घर में, और राहु बैठेगा फर्स्ट हाउस में। राहु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो क्रॉनिक डिजीज व एक कैंसर डिजीज ज्यादा होता है। उसके बाद होता है क्या, नक्षत्र में कौन कौन नक्षत्र हम देखते हैं ना, महा नक्षत्र, पूर्वा, उत्तरा और चित्रा। देखिए महा, पूर्वा और उत्तरा ये तीनों एक साथ में एसोसिएटेड होते हैं बोन व हड्डी के लिए। हड्डी का जितने सारा डिजीज होता है, जो ये चारों नक्षत्र ना, जातक का ये नक्षत्र में जब ये जाके बैठते हैं, नक्षत्र के ऊपर भी बहुत सारा कुछ निर्भर करते हैं जो आपका कौन सा डिजीज होने का चांसेस है। तो महा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा एंड चित्रा ये चारों नक्षत्र जब आपका ये जातक को देखा जाएगा, तो ये जो हमारा है ऑस्टियोसार्कोमा, ये होने का चांसेस ज्यादा होता है। उसके बाद होता है क्या ना, योग। कौन सा योग इसमें काम करते हैं ना, सैटर्न मार्स योग, शनि मंगल का, राहु और सैटर्न का, केतु और मार्स का, और होगा क्या ना, जुपिटर और सैटर्न का। ये चारों योग जब आएगा तो आपका ये जो ऑस्टियोसार्कोमा डिजीज होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी हम लोग इसको कैसे ये करेंगे, ये जो प्रकोप होता है इससे बचने के लिए उपाय क्या है ना, हम लोग क्या बोलते हैं ना, वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन। सूर्य को आप पूजा कीजिए, जलदान कीजिए, शिव को पूजा कीजिए। उसके साथ क्या होता है ना, ब्लू सफेद माँ नीलकांत मणि, उसको थोड़ा सा पहनना चाहिए, एमेथिस्ट। ये क्या करेगा, सैटर्न का जो पावर है उसको बैलेंस करते हैं। और प्रैक्टिस योगा। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कभी भी नहीं बोलते हैं जो ये आपका डिजीज खत्म होगा बाय द एस्ट्रोलॉजिकल, नहीं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी को बीमारी खत्म करने या सक्षम नहीं हुआ। रिसर्च करता है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा मेडिकल फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, और ये बीमारी को चेकअप करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।